तो महाराज ये टिक्कर केवल साधु संतों को मिलता है, भक्तगणों को मिलता है? भक्तगणों को मिलते हैं, साधु संतों को, भक्तगणों को प्रसाद रूप में मिलते हैं। जी जी। एक टिक्कर देख लीजिए आप, देखकर ही आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। देखिए पूरा अच्छे से सीख गया है और ये फूल जाता है। देखिए बाबा जी देखिए झूले में सीख रहे हैं तभी पर। ये देखिए लोई में सबसे पहले दिखाता हूँ, लोई कितनी बड़ी रहती है इसकी, कर लिए जिससे कि घी अंदर तक चला जाए, भूख नहीं लगेगी। ऐसे यार एक टिक्कर खा के शाम को परिक्रमा जाए तो सुबह तक करते रहो, भूख ही नहीं लगे। एक टिक्कर आधे किलो का तो होगा, एक टिक्कर कैप्सूल है। जी जी। तो बाबा जी एक टिक्कर आधे किलो का तो होगा कम से कम? आधे किलो का तो नहीं है, थोड़ा छोटा है, पर एक टिक्कर बहुत है एक आदमी के लिए। एक आदमी के लिए एक टिक्कर। परिक्रमा करने वाले महात्मा उनको ज्यादा शक्ति चाहिए, ज्यादा शक्ति चाहिए, ज्यादा शक्ति देने वाला पावरफुल कैप्सूल है। अच्छा पावरफुल कैप्सूल टिक्कर। ठाकुर जी की व्यवस्था कोई कमी नहीं है, और ठाकुर जी के पास आ रही। हाँ तो ये सब पूरी परिक्रमा करिया है, टिक्कर की परिक्रमा करा है, थकानी नहीं हुई है। देखिए भाई एनर्जी बूस्टर कैप्सूल है ये, खा के आप यूं ही परिक्रमा दे दो। कुटिया का कवरेज लीजिए। इस स्थान को छोड़कर गर्मी सर्दी बरसात जब भी होती है बाबा इसी कुटिया में अपना निवास है। ये जो है ये सब्जी बनी हुई है, बाबा जी खुद हाथों से बनी हुई है, हाथों से सब्जी बनी हुई है। ये सब्जी है इधर, पूरा प्रसाद बाबा जी खुद बनाते हैं, बाबा स्वयं बनाते। ये जो है दाल है, ये दाल है, सब पंगत के लिए दाल है रखी भई है। चला ये सब दाल है, ये देखिए ये दाल ऐसा भी नहीं है। सुबह दाल दो बार बन चुकी है। हाँ, ये दाल जो आपने देखी बिल्कुल एकदम गाढ़ी दाल है, ये भी नहीं है कोई पानी कोई दाल हो। बिल्कुल जो सेवा की जाती है वो एक भक्तों के रूप में आत्मीयता से की जाती है, नारायण रूप में सेवा की जाती है। नारायण रूप में जो भी भक्त आते हैं उनको प्रसाद दिया जाता है। ये बाबा का ये जो है आसन है, आसन है। हाँ, इसी आसन पे गर्मी जाड़े बरसात सर्दी हो, इसी पे वो अपना विश्राम करते हैं। विश्राम क्या करते हैं, पूरे दिन रात और दिन इसी सेवा में रहते हैं। पूरा दिन सुबह जो है 4 बजे स्नान करने के बाद में स्वयं जो अपना दाल बनाना और आपका जो चावल बनाना है। 20 वर्ष पहले कैसे विचार आया आपको ये? हमारे गुरुस्थान में सेवा होती है, साधु सेवा। अच्छा जी। वृंदावन में हमारा गुरुस्थान है, वहाँ साधु सेवा होती है। पहले हम साधु सेवा में थे, फिर यहाँ साधु सेवा करने लगे तो यहाँ ठाकुर की कृपा से खूब साधु सेवा चलती है। शुरू से साधु सेवा चली आ रही है। हाँ, किसी से याचना नहीं करनी पड़ती, न कोई आवश्यकता, अपने आप ठाकुर जी की व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है, और ठाकुर जी के पास आ रही। हाँ तो ये पूरी परिक्रमा करिया है, टिक्कर की परिक्रमा करा है, थकानी नहीं हुई है। देखिए भाई एनर्जी बूस्टर कैप्सूल है ये, खा के आप यूं ही परिक्रमा दे दो कि पता ही नहीं पड़ेगा आपको। और लोइयाँ देख लो गाइस, कितनी बड़ी लोई है ये, और टिक्कर की तैयारी चल रही है। हाथों से बनाया था सारा, बेलने का काम नहीं। देखिए अभी टिक्कर की तैयारी चल रही है। तो देखिए लोई ले लिया, अब इसे गोल आकार दिया जा रहा है। पंगत की जगह एक टिक्कर देख लो। ठीक है। रात का वितरण दोपहर से स्टार्ट हो जाता है। सुबह अगर आप दर्शन देखो, सुबह यहाँ स्टार्ट हो जाते हैं अपनी दाल चावल भक्तगण है जो भी यहाँ से निकलता है वो दाल चावल प्रसाद जरूर करता है। दाल चावल प्रसाद देखिए दाल चावल प्रसाद का सेवन जरूर करता है, भोग जरूर लगाता है। गर्म दाल रहती है तो वो चेंज रहता है बाबा जी प्रसाद अपना, कि दाल चावल ही रहता है। दाल चावल कभी चावल, अच्छा कभी कड़ी चावल कभी दाल चावल, बदल के प्रसाद का रहता है भाई। सब्जी पूड़ी कौन सा? ये शाम को चलती है। शाम को सब्जी सब्जी पूड़ी, दाल चावल कड़ी चावल। पंगत के बाद में सब्जी पूड़ी चलेगी। अभी पंगत की तैयारी चल रही है। पंगत के बाद में सब्जी पूरी चलेंगी। पंगत कितने बजे चलती है? 5 बजे से 5:30 बजे, 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो जितने भी भक्तगण आ रहे हैं प्रसाद का सेवन करते हुए आगे चल रहे हैं। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर हूँ ये देखिए अभी, और गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करते हुए दाल चावल प्रसाद, भोजन प्रसाद का सेवन करते हुए आओ ये दाल चावल प्रसाद, दाल चावल प्रसाद, दाल चावल प्रसाद परिक्रमा की ओर, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की ओर। तो देखिए रोटी ये प्रसाद तैयार हो गया पूरा। चुपड़ी जा रही है। अच्छा चुपड़ी जा रही है। ये लगाया यार देसी घी है। जी जी।
तो देखिए रोटियों का ढेर देखा होगा। अब ये प्रसाद की तैयारी चल रही है, पंगत की तैयारी चल रही है। तो बाबा जी शाम से स्टार्ट हो जाती है पंगत अपनी? हाँ जी, हाँ जी। बैठिए, पंगत के साथ भोजन कराया जाएगा। जब भोजन कराया जाएगा तो कितने संतों को बाबा जी, कितने संतों को भोजन कराया जाता है? अभी यहाँ 500-700 संत भोजन करते हैं, बाकी हजारों लोग का भोजन बनता है। और यहाँ परिक्रमा वाले भी तो पाते रहते हैं, नहीं लगातार ये चालू है। भक्तगण वगैरह दिन भर चलता रहता है। भक्तगण और संतगण सभी को भोजन होता है। पूरी यहीं से अच्छा, कई नकली रोटी वाले बाबा बन के घूमते हैं, दुनिया को ठगते हैं, वो झूठे हैं। कृपया जनता से ये निवेदन है कि उन झूठों के जाल में नहीं आए। बाबा तो यहीं पर है। असली बाबा आप ही हो, रोटी वाले हाँ, बाबा। रोटी वाले बाबा यहीं हैं असली। और बाबा जी के दर्शन कर कहीं भी लीजिए। जाते नहीं है, गिरिराज जी छोड़ के जाते ही नहीं है। जी जी, और किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ठाकुर जी खूब व्यवस्था है। वो ठाकुर जी की देन है सारी। हाँ जी, हाँ जी। बाबा जी कितने समय हो गए आपको यहाँ पर? यहाँ 20 वर्ष हो गया। अच्छा, 20 साल हो वर्ष गए। 20 वर्षों से प्रसाद की व्यवस्था चली आ रही है ये। तो प्रसाद की शुरुआत आपने की थी बाबा जी? जाते नहीं थी, जाने का समय नहीं है हमको। नहीं, मैं देख रहा हूँ बाबा जी, सुबह से देख रहा हूँ मैं आपको, यहाँ सुबह से आया हूँ। आगे कहीं जो तो ठगने वाले जाते हैं, नकली रोटी वाले बन के। तो उनसे जनता सावधान रहे। सुबह ये से कुटिया प्रसाद बाबा का जी की। स्टार्ट हो जाता है। तो सुबह से अपना दाल चावल ये सुबह से परिक्रमा वालों के लिए है। 6-7 बजे जाते हैं। 600 संतों के लिए 500। 600 सुबह ही 6 बजे से बनाना शुरू करते हैं, तो 11-12 बजे तक बन कर प्रसाद तैयार हो जाता है। ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, फिर उसके बाद में चावल, दाल, कड़ी ये सब कुछ बांटते हैं आम भक्तों के पब्लिक लिए, संतों के लिए। संतों के लिए, भक्तों के लिए। पूरे भक्तगण लगे हुए। गाइज अगर देखा होगा आपने कि बेसिकली क्या होता है कि भाई भक्तगण संत लोगों की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, महात्माओं की सेवा करते हैं। पर यहाँ उल्टा है, यहाँ संत लोग जो भी परिक्रमा मार्ग में भक्त लोग जा रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, उन्हें प्रसाद दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं कि भाई कोई खाली पेट ना जाए, परिक्रमा ना लगाए, भोजन पाकर जाए, प्रसाद पाकर जाए। देखिए मानव सेवा हो रही है, कितनी बड़ी सेवा होती है मानव सेवा। अपने हाथों से रोटी सेक रहे हैं। तब ये चूल्हे की रोटी और इस पे घी लगाया जा रहा है। ये रोटी, दाल, चावल, पूड़ी, सब्जी सब चलता रहा। सब चलता है। बोलो रोटी राम बाबा की जय, रोटी राम बाबा की जय, गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज जी महाराज की जय। ये जो रोटी राम बाबा का जो अन्न क्षेत्र चल रहा है, ये सब गिरिराज जी की कृपा से चल रहा है। और बाबा महाराज के स्वयं, बाबा महाराज स्वयं तैयार करते हैं। बाबा महाराज से कभी हम पूछते हैं बाबा ये व्यवस्था कहाँ से, तो बाबा महाराज स्वयं जो कहते हैं ये सब गिरिराज जी की व्यवस्था है, सब गिरिराज जी स्वयं व्यवस्था करते हैं। मैं कहीं अपने स्थान को छोड़ करके, इस कुटिया को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर नहीं जाते हैं, ना किसी से कोई याचना करते हैं, ना मांगते हैं। और यहाँ परिक्रमा में बहुत से रोटी राम बाबा बन करके जो ढोंगी प्रकार के हैं, उन्होंने अलग अलग अन्न क्षेत्र चला रखा है जो बिल्कुल झूठे हैं। रोटी राम बाबा असली यही है। जो दानगाठी से पहली परिक्रमा जो आने वाली चलती है, उससे 1 किलोमीटर पे जो पंडित जी का जो बोर्ड लगा हुआ है, उसी के यहाँ कुटिया है। और यहीं जो है वो स्वयं भी अपने हाथ से प्रसाद बनाते हैं। परिक्रमार्थी जो भी जाते हैं उनके लिए सुबह से दाल चावल प्रसादी, और जितने भी 2 से 4 500 700 जो साधु बैठे हैं पंगत में, उनके लिए सभी रोटी, दाल, चावल, पूड़ी, सब्जी, मिष्ठान, दक्षिणा देते हैं। और जो सेवा होती है बाबा जो है अपने हाथ से स्वयं बनाते हैं। और ये सेवा बाबा जैसे हमने देखा है, बाबा निरंतर इस सेवा को लगभग 20-22 साल तक करते चले आ रहे हैं। 20-22 साल हो गए बाबा। 20-22 साल हो गया। और बाबा की जो 5 बजे से यहाँ पंगत होती है साधुओं की। जितने भी जो हमारे 21 किलोमीटर के जो साधु हैं, सभी लोग यहाँ आते हैं, पंगत में प्रसाद करते हैं। और सबको बड़ी आदर भाव से प्रसाद और दक्षिणा भी दी जाती है सबके लिए। सभी को दक्षिणा दी जाती है। और रोटी राम बाबा जो हैं ये कहीं यहाँ से अपने इस कुटिया छोड़ करके किसी से कहीं नहीं जाते, कोई किसी से मांगते नहीं है, ना ही किसी से याचना करते हैं। बाबा जी को कितना समय हो गया इस कुटिया में? हाँ, बाबा को लगभग यहाँ 20-22 साल हो गया है इस कुटिया में। हाँ, इस कुटिया में सभी से ये प्रसाद का वितरण चल रहा है। प्रसाद के वितरण करते हैं और कहीं किसी से कोई याचना। क्वेश्चन क्या पड़ती है पीछे गिरिराज महाराज की शिला है? हाँ, जो पंडित जी की समाधि है, पंडित जी जैसे ये जो है बड़ी परिक्रमा मार्ग दानगाठी, गिरिराज दानगाठी जो चलते हैं आने और भी रास्ता में 1 किलोमीटर आगे। हाँ, 1 किलोमीटर में पंडित जी की समाधि है। पंडित जी की समाधि के पास में ही यही फुटपाथ पर अपनी एक झोंपड़ी डाल रखी है। ये जो झोंपड़ी है, और इसी में निवास करते हैं। यहाँ से कहीं नहीं जाते किसी के पास, कोई याचना करते नहीं, ना किसी से मांगते हैं। और जो है नारायण रूप में सभी साधुओं की, भक्तगणों की, जो भी परिक्रमार्थी आते हैं उनकी जो है सेवा करते हैं।
और भी जैसे समय आने पर जो भी कुछ होता है गौशालाओं पे बुश डालते हैं, हर महीना गौशालाओं पे आटा, गाय के लिए आटा, गुड़ है, ये सब सेवा के रूप में बाबा महाराज स्वयं सब गौशाला में गौ सेवा पे सबको सामान पहुंचाते हैं गौशाला में। जो भी कोई याचक है वैसे भी मांगने आता है, उसको लिए भी किसी की शादी में, किसी के शादी के लिए घी देना, आटा देना, ऐसा देना, गरीबों के लिए भी वो भी यहीं से सब राम राम करते हैं। रोटी राम बाबा करते हैं सारी। रोटी राम बाबा सब व्यवस्था। जैसे कोई आपको कोई जैसे आपका सहयोग करना चाहे वो कैसे क्या? जैसे कोई सहयोग करना चाहे तो उसी से कोई मने नहीं है, जैसा भी कोई सीधे कुटिया पे आना पड़ेगा उसको। सामर्थ के हिसाब से अपना करो। अपना बाबा बता जब सुनते हैं बाबा को अपना कोई खाता नहीं है जी जी। ना कहीं किसी कोई बैंक में कोई अकाउंट है ना कोई फोन पे वगैरह मोबाइल कुछ नहीं ऐसा है। कुछ नहीं है बाबा जो कोई याचक है कोई अपने जो कुटिया पे आओ, बाबा के दर्शन करो। जो भी कुछ जो जो सेवा भी भक्तगण है अगर सेवा भाव से अपने मन से कुछ भी दान दक्षिणा देना चाहता है तो कुटिया पे आके दे सकता है, अपनी सेवा कर सकता है बाबा जी की। तो देखिए लोई देख लो गाइस कितनी बड़ी अभी लोई है। एक ट्रैक्टर की तैयारी हो रही है, जो ट्रैक्टर बनेंगे अब थोड़ा सा बंद करके फिर ट्रैक्टर चलाओ देखो और यहीं थोड़ा बंद करो। तो पंगत की तैयारी हो चुकी है सारी। हाँ पंगत तैयारी हो गई अब हमारी। अब जितने भी जो साधु लोग बैठे हुए हैं, साधु महात्मा, अब इन सबन को प्रसादी कराई जाएगी, बड़ी आदर भाव से सबकी सेवा की जाती है। हाँ तो उसके बाद भी और भी चलेगा। हाँ इसके बाद में अब जो पंगत होगी, इसके बाद में जो भी और आएंगे उनके दूसरी पंगत में बैठेंगे वो लोग, दूसरी पंगत में उन लोगों को बैठाएंगे। तो एक बार में कम से कम 100-150 लोग तो बैठे नहीं होंगे। अब यहाँ लगभग जो है करीब 2 से ढाई साथ बैठा हुआ है, कम से कम 250 आदमी। 250 साधु बैठा हुआ है। जी जी। और जब तक साधु लोग आते हैं, हाँ संत लोग जब आते तक हैं, आएंगे, तब तक चलते रहे जब तक पंगत। उनको प्रसादी कराई जाएगी, उनको प्रसादी दी जाएगी। यह जो है निरंतर जो है सर्दी बरसात जाड़ा कोई भी हो, सबकी पंगत बराबर कराई जाती है रोज़। कोई ऐसा नहीं है जिस दिन पंगत नहीं हुई हो। शाम को 5 बजे के बाद। हाँ 5 बजे बाद सबको पंगत कराई जाती है। जब तक साधु संत आते हैं हाँ 10 साधु बजे आएंगे तक, तब सबको। तक हाँ चलता प्रसाद रहेगा। आते हैं और बंटता है उनको, जो भक्तगण परिक्रमा में जा रहे हैं उनको बांटा जा रहा है। दाल चावल है। अब जैसे जो पंगत होगी, पंगत के बाद में जितनी भी दूसरी पंगत होगी उसके बाद में अगर कोई और भी आते हैं तो उनके लिए परिक्रमा में रोटी सब्जी दाल चावल जो बटेगा वो आज जो है 10 बजे तक पूरी सब्जी जो है सब राम राम करी जाएगी। कल की व्यवस्था कल बाबा अपनी व्यवस्था कल से फिर तैयारी स्वयं करेंगे खुद। स्वयं करेंगे। यहाँ जो है बाबा स्वयं कहते हैं कि जो भी ये व्यवस्था है सब गिरिराज जी की व्यवस्था है, और गिरिराज जी किसी न किसी रूप में यहाँ पंगत में ऐसा नहीं है जो नहीं आते हों, और जो भी व्यवस्था बनाते हैं वो गिरिराज जी स्वयं व्यवस्था बनाते हैं, सब गिरिराज जी की व्यवस्था है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ जो यहाँ सेवा के लिए जोड़ दिया हूँ गिरिराज जी ने, लेकिन जितनी भी व्यवस्था है वो गिरिराज जी की व्यवस्था है। जितनी व्यवस्था सारी हाँ सब गिरिराज जी स्वयं अपनी व्यवस्था स्वयं करते हैं, किसी न किसी रूप में सब पूरी व्यवस्था कर देते हैं। कभी मुझे कभी किसी से मांगने की आवश्यकता ना पड़ी, ना मैं कोई स्थान छोड़ के कहीं जाता हूँ। स्वयं गिरिराज जी यहाँ किसी न किसी रूप में नर और नारायण के रूप में यहाँ व्यवस्था अपने आप करते हैं। सब गिरिराज जी की व्यवस्था है। परम पूज्य श्री रोटी राम बाबा जी जी। अग्नि को भोग लगेगा। ठाकुर जी भोग ले लिया आपने? पहले प्रसाद को ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, फिर अग्नि को, तब जाके सभी भक्तगणों को परोसा जाता है। तो हमारे बाबा जी आ चुके हैं। देखिए गाइस, ये अग्नि को भोग लगाया जाएगा पहले। देखिए गाइस, अग्नि को भोग लग गया प्रसाद का, ठाकुर जी को भोग लग गया। अब प्रसाद का वितरण आ गया पूरा। आप प्रसाद करे जाना। पता है। श्री कृष्ण बलदेव की जय, आके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, श्री रमण बिहारी लाल की जय, बाबा जी
दाता भोक्ता की गिरिराज महाराज की आज के आनंद की जय जय श्री भगवान प्रेम से बोलो श्री हरे राम जी। प्रार्थना होगी गाइस। अब देखो पंगत स्टार्ट हो गए, प्रसाद ग्रहण करें सभी लोग। चलिए इन्हें प्रसाद ग्रहण करने देते हैं। और सब दोना दिया जाता है और जैसे सर्दी जब ज़्यादा पड़ेगी तो सबके लिए गर्म पानी की व्यवस्था की जाती है प्रसाद के बाद। तो गाइस देखो ये पंगत स्टार्ट हो चुकी है साधु संतों की, जो भोजन आ चुका है। गर्मी में जो है आम का अमरस दिया जाता है। इसके बाद में भाजन करने के मिले और बढ़िया सुविधा होती है, बड़ा खान पान बढ़िया होता है, इतनी व्यवस्था होती है इसका कोई जवाब नहीं। हाँ, हर चीज़ मिलती है, कंबल मिलता है, शॉल मिलती है, दक्षिणा मिलती है, खाना मिलता है, खाना मिलता है डेली 12 मास। 8 साल हो गई मुझे, 8 साल आते हो यहाँ पे। 8 साल हो गए मुझे।